Hello class, in last lecture we have taken example in angles and its measure. Today we will see some example based on the clock. We take first example that find the angle between our hand and minute hand of a clock at first (5) and second one (12). So in this example we want to find out angle between the hour hand and the minute hand. Before just we go through the exactly concept of this clock. Here is 12, 3, 6 and here 9. One, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Now there is one small hand, it is called as the hour hand, and one more the big hand, it is called as the minute hand. I just draw the minute hand with different colors so you understand it. Here it is your minute hand. Now we want to find out what is the angle in between this hour hand and minute hand. How we find out the angle in between hour hand and minute hand? So if यहाँ पे आपका जो पूरा ये है, how many hours are there? There are total 12 hours, right? And while your hour hand here complete one rotation, ओके मतलब यहाँ से ये 3 से स्टार्ट हो गया है, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 आपका अप टू द 3 तक आने के लिए उसे कितना ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करना पड़ता है. तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हमें पता है, वन रोटेशन मतलब कितना रहता है 360 डिग्री. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन माय आवर हैंड हियर, यहाँ पे जब वो वन आवर्स का ये जो डिस्टेंस पार करता है, यहाँ पे कितने डिग्री वो कवर करता है, इट कवर्स हियर 30 डिग्री. ओके जब ये 1 आवर का ये करता है ना, कवर करता है, तो ये कितना कवर करता है 30 डिग्री. एंड जब ये 1 मिनट्स का ये कवर करता है, तब ये कितना कवर करता है फॉर 1 मिनट. यहाँ पे क्या हो जाता है, so we have to use this formula. Now we take actual example. एक्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. और एक नोट करके लिखते हैं, नोट 1 मिनट हैंड. आवर हैंड का तो हमें पता चल गया, अभी मिनट हैंड का क्या हो जाता है, 1 मिनट हैंड टर्न थ्रू आवर हैंड कितने डिग्री में ये हो जाता है 330 डिग्री में, और मिनट हैंड क्या करता है 1/30
2 डिग्री में रोटेट होता है। टर्न थ्रू 1/2 डिग्री। ओके, अभी आपको समझ में आ गया। आवर हैंड टर्न थ्रू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 आवर हैंड टर्न थ्रू 30 डिग्री। वो क्या करता है, आवर हैंड 30 डिग्री में टर्न होता है एंड मिनट हैंड 1/2 डिग्री में कवर होता है। ओके, अभी उन्होंने हमें दिया है क्वार्टर पास्ट। अभी हम एक्चुअल एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है क्वार्टर पास्ट 5, क्वार्टर पास्ट 5। तो अभी हम क्वार्टर पास्ट 5 को कैसे करेंगे? here and here 12, 3, then here again 6 and 9 and what I want to here find out, मैं थोड़ा बाहर के साइड में, जिससे हमें अंदर ड्रॉ करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाती है। ये मेरा यहाँ पे है आपका क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर पास्ट 5 मतलब यहाँ पे कितने बजे होंगे आपके घड़ी में कि ये 5, यहाँ पे आपका जो अवर हैंड रहेगा ये कैसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये क्या है आपका अवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्वार्टर मतलब कितने हैं, क्वार्टर मतलब 5:15, राइट। तो ये कहाँ पे रहेगा, 3 पे। ओके, मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। कितने हैं उसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कितने बजे होंगे, ये 5:15। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 and 2। हमें पता है कि एक आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, 30 मिनट्स का, राइट ना। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना हो गया, 30 मिनट्स। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना हो गया, 30 मिनट्स। सो एंगल बिटवीन 3 to 5 कितना रहेगा आपका, 60 डिग्री। अभी हमें देखना कि ये आगे तक कहाँ तक गया होगा, राइट ना। तो वो हम कैसे निकालेंगे, कितने मिनट्स है, 5 बज के कितने मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर के जो 15 मिनट्स रहते हैं ना, 15 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री का एंगल क्या होगा, आगे तक मूव हुआ होगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 15/2 मतलब 7.5 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका कि 60 डिग्री प्लस ये 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 67.5 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल है वो कितना है, एंगल बिटवीन 2, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज कितना हो गया, एंगल आपका 67.5 डिग्री। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस 2 हैंड्स। ओके, तो इसी वे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो मैंने नोट दी है, नोट आपको याद रखनी है। मतलब देखो 5 बज के कितने हुए थे, 15 मिनट्स। तो मैं ये जितने भी ऊपर के मिनट है ना उसे डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखो यहाँ पे
वीडियो पॉज करके अपनी नोट्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्वार्टर टू 12, okay? ओके, यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका क्वार्टर टू 12 है। ओके, तो क्वार्टर टू 12 मतलब यहाँ पे क्या है कि 12 बजने को कितने टाइम बचा है, आपका 50 मिनट्स लेफ्ट है। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 11.45। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर मैं अवर हैंड ये निकालूँ तो ये आपका 12 पे क्या रहेगा, अवर हैंड। एंड मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड क्या रहेगा यहाँ पे 9 पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ये कितना ये कर रहा है 1 2 एंड ये आपका 3, मतलब ओवर हैंड का कितना रहेगा, ये आपका 1 2 3 4, सो 3 इंटू 30 मिनट डिग्री, सो ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री का ये हो गया। ओके, ओवर हैंड के लिए। एंड देन 90 प्लस यहाँ पे कितना है अभी आपका कि ऊपर के 15 मिनट है, राइट, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया आपका 7.5 डिग्री। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्जाम्पल आप दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 11:45 लीजिए, तो 11 तक का एक डिस्टेंस है, ये मैं पहले ये चीज़ बता देती हूँ, कम है ना, 12 बजने को कितने मिनट्स कम है, 15 मिनट्स कम है, इसके लिए मैंने 15/2 7.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 कम है ना, तो 7.5, ये कितना हो गया आपका 82.5 डिग्री। ओके, सो एंगल बिटवीन दिस मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे, मिनट हैंड एंड ओवर हैंड इज 82.5 डिग्री। ये एक वे हो गया। मैं अगर यहाँ पे 11.45 से सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, 11.45 मतलब इन दोनों के बीच में कितना है 1 2, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 इंटू 30 डिग्री। ओके, अनदर मेथड करके लिखो, बहुत बार बच्चों का क्या हो जाता है कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि बाबा माइनस कब करे और प्लस कब करे, 12 को कितने मिनट्स कम है 15 मिनट्स कम है, इसके लिए मैं उसे माइनस कर रही हूँ। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं 11.45, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, राइट। और नेक्स्ट जो है 45/2, तो ये कितने हो जाएंगे 22.5 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, तो ये कितने हो गए 82.5 डिग्री। ओके, तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। यू अप्लाई आइदर दिस मेथड और दिस मेथड, ओके, यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, गो थ्रू द एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज में आपको जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वॉच के, वो एग्जाम्पल्स आप क्या करोगे
सॉल्व करूँगी. ओके, थैंक यू.